हेलो गाइस, दिस इज़ मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग स्टडी जीएस एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं पुरस्कारों के बारे में जो दिए गए हैं 2021 में। हम यहां पर ऐसे विभिन्न पुरस्कारों के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वह स्टडी जीएस एजुकेशन के नाम से वहाँ पर उपलब्ध है। हम वहाँ पर लगातार क्विज़ भी चला रहे हैं जो आपको एग्ज़ाम का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो चलते हैं अपने पुरस्कारों की ओर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक करें इस वीडियो को। तो यहाँ पर जो पहला पुरस्कार है हमारे पास वो है प्रीतजगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2021। निम्न में से किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है एनी लैक्टॉन और जीन फिल्म्स वासल को। तो अगर हम बात करें बालकृष्ण दोषी को लिए तो दोषी जी को ये पुरस्कार दिया गया था 2018 में। ये ऐसे पहले भारतीय थे जिनको यह पुरस्कार दिया गया था। तो अगर डिटेल के बारे में बात करें हम प्रिट्जगर पुरस्कारों के बारे में, तो ये जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत 1979 में की गई थी शिकागो में। और इनामी राशि के तहत $1 लाख इसको इनाम में दिया जाता है। US डॉलर यहाँ पर ये दिए जाते हैं। अगर हम बात करें 2018 में भारत के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोषी को यह पुरस्कार दिया गया था और यह पुरस्कार पाने वाले ये प्रथम भारतीय थे। तो इतना जाना हमने इस पुरस्कार के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं। मार्च 2021 में व्यास सम्मान किसको दिया गया? तो मार्च 2021 में व्यास सम्मान दिया गया है प्रोफेसर शरद पगारे जी को। इसका जो सही उत्तर है वो है बी। प्रोफेसर शरद पगारे जी को यह पुरस्कार दिया गया है अपनी पुस्तक पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। और अगर हम बात करें व्यास सम्मान के बारे में तो शुरुआत इसकी की गई थी वो की गई थी 1991 में। इसके तहत बिरला फाउंडेशन के द्वारा हिंदी लेखन में 10 वर्षों के उत्कृष्ट साहित्यिक कार्यों के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है और इसमें $4 लाख की राशि और एक पत्र भी प्रदान किया जाता है। तो इतना जाना हमने व्यास सम्मान के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो सम्मान है वो है सरस्वती सम्मान। अगर हम बात करें मार्च 2021 में 30वां सरस्वती सम्मान 2020 किसको दिया गया? तो ये दिया गया है डॉक्टर शरण लिम्बावले को। अगर हम डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं तो यह जो पुरस्कार है इनको मिला है सनातन के लिए। इनकी रचना है सनातन के लिए, इनको यह पुरस्कार दिया गया है और इसकी शुरुआत की गई थी वो 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है कि 30वां बिहारी पुरस्कार 2020 किसको दिया गया? तो यह पुरस्कार दिया गया है मोहन कृष्ण बोगरा जी को। तो मोहन कृष्ण बोगरा जी को बिहारी पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। तो इनको जो अपनी रचना के लिए यह पुरस्कार दिया है वो रचना है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए। इनको यह पुरस्कार दिया गया है मोहन कृष्ण बोगरा जी को। और जो इसकी शुरुआत की गई थी वो 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही की गई थी। और इसके तहत जो इनामी राशि दी गई है वो दी गई है $2.5 लाख, 2.5 लाख रुपीज़ इनको यहाँ पर दिए गए हैं बिहारी पुरस्कार सम्मान के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2020 किसको प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है बी हमारा सही उत्तर है यहाँ पर अरुंधति सुब्रमण्यम जी को। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, अरुंधति रॉय नहीं है, अरुंधति सुब्रमण्यम जी को यह पुरस्कार दिया गया है। इनकी कविता है हेवन गॉड इज़ ए ट्रैवल। हेवन गॉड इज़ ए ट्रैवल के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। तो इतना जाना हमने साहित्यिक अकादमी पुरस्कार के बारे में जो मिला है अरुंधति सुब्रमण्यम जी को। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है हिंदी भाषा के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2020 किसको प्रदान किया गया? तो हिंदी साहित्य के लिए यह पुरस्कार दिया गया है अनामिका जी को। तो अनामिका जी को यह पुरस्कार दिया गया है इनकी रचना कविता में दिगंत तेरी गाथा। कविता में दिगंत तेरी गाथा के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है
हिंदी भाषा के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला है अनामिका जी को। और जो इस पुरस्कार की जो शुरुआत की गई थी वो 1955 में की गई थी, 1955 में शुरुआत की गई थी। अगर हम बात करें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार जो प्रदान करती है, वो साहित्यिक अकादमी प्रदान करती है, और जो साहित्यिक अकादमी की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 12 मार्च 1954 में। तो 12 मार्च 1954 में साहित्यिक अकादमी की स्थापना की गई थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप किसी न किसी एग्ज़ाम में इसको देख सकते हैं। और ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला यह दूसरा बड़ा सम्मान है। तो सबसे बड़ा सम्मान ज्ञानपीठ है और दूसरे स्थान पर है हिंदी भाषा के लिए साहित्यिक अकादमी जो पुरस्कार है ये मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं हम 7th क्वेश्चन जो है हमारे पास, टीवी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए केंद्र सरकार के द्वारा किस राज्य को राष्ट्रीय सम्मान 2021 दिया गया है? जो इसका सही उत्तर है वो है केरल। तो केरल राज्य को टीवी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से किसे राष्ट्रपति के द्वारा 2021 में बेटन सम्मान दिया गया है? तो बेटन सम्मान यहाँ पर दिया गया है किरण बेदी जी को। राष्ट्रपति जी के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है बेटन सम्मान, और यह मिला है किरण बेदी जी को, जो अभी वर्तमान में लक्षद्वीप की पांडिचेरी की जो हैं गवर्नर भी हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास, अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड 2020 में से किसको दिया गया है? तो यह पुरस्कार दिया गया है महेंद्र गिरी जी को। तो महेंद्र गिरी जी को अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड यह पुरस्कार दिया गया है। अगर हम डिटेल में बारे में बात करते हैं तो महेंद्र गिरी जी को यह पुरस्कार मिला है जो उत्तराखंड स्थित राजाजी टाइगर रिजर्व के अधिकारी हैं। ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में पड़ता है। राजाजी टाइगर रिजर्व के अधिकारी हैं महेंद्र सिंह जी, जिनको यह पुरस्कार मिला है। और महेंद्र गिरी जी यह अवार्ड पाने वाले एशिया के एकमात्र पहले अधिकारी बन गए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड प्राप्त हुआ है महेंद्र गिरी जी को। तो नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस भारतीय एयरपोर्ट को 2020 में वॉइस ऑफ कस्टमर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है बेंगलोर एयरपोर्ट को। तो बेंगलोर एयरपोर्ट को सम्मानित किया गया है वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड से। इसका सही उत्तर है बेंगलोर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, 22 मार्च 2021 को केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 1919 और 1920 के लिए शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो जो सम्मानित किया गया है उसका जो सही उत्तर है वो है डी, यानी ए और बी, शेख मुजीबुर रहमान को और सुल्तान काबूर बिन अल सैद को। तो यह पुरस्कार इन दो व्यक्तियों को दिया गया है। अगर हम डिटेल में बात करते हैं इन पुरस्कारों के बारे में, सन 2020 के लिए शेख मुजीबुर रहमान जो हैं ये बांग्लादेश के संस्थापक हैं और प्रथम राष्ट्रपति भी हैं बांग्लादेश के। तो जिनको यह पुरस्कार मिला है शेख मुजीबुर रहमान को। तो 2019 के लिए जो यह पुरस्कार मिला है ये मिला है सुल्तान काबूर बिन सैद अल को। ये ओमान के रहने वाले हैं। तो यह दोनों पुरस्कार दो व्यक्तियों को दिए गए हैं। एक पुरस्कार गांधी शांति पुरस्कार जो है ये इन दो व्यक्तियों को मिला है 1920 और 1919 के लिए। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसको मिला है? तो यह मिला है आपके डॉक्टर राजेंद्र भंडारी जी को। डॉक्टर राजेंद्र भंडारी जी को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है 2021 के लिए। यह पुरस्कार स्पेशली दो कैटेगरी में दिया जाता है। व्यक्तिगत तौर पर डॉक्टर राजेंद्र भंडारी जी को यह पुरस्कार दिया गया है, और संस्थागत तौर पर सीड्स एक संस्था है उसको यह पुरस्कार दिया गया है। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट, जिसको यह पुरस्कार दिया गया है संस्थागत तौर पर, और व्यक्तिगत तौर पर दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी जी को। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किए गए हैं
आशा भोसले जी को महाराष्ट्र भूषण 2021 से सम्मानित किया गया है। अगर हम महाराष्ट्र भूषण 2021 के पुरस्कार के बारे में बात करते हैं तो जो इसकी शुरुआत की गई थी वो 1996 में इसकी शुरुआत की गई थी और इसके तहत जो इनामी राशि दी जाती है वो 10 लाख रुपीज़ जो है इसके तहत इनामी राशि दी जाती है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मानव संसाधन विकास पुरस्कार HRD कांग्रेस अवार्ड 2021 किसको दिया गया है? तो यह पुरस्कार दिया गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को। तो मानव संसाधन विकास पुरस्कार दिया गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है मानसा वाराणसी को। मानसा वाराणसी तेलंगाना की रहने वाली है, तेलंगाना की ये रहने वाली हैं। तो फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब जीता है मानसा वाराणसी ने। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस पर किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है? तो प्रथम पुरस्कार जीतने वाली जो झांकी है वो उत्तर प्रदेश राज्य की झांकी रही है। उत्तर प्रदेश राज्य ने अयोध्या की संस्कृति को यहाँ पर प्रदर्शित किया था, जिनके लिए उनको यह पुरस्कार मिला है। तो गणतंत्र दिवस पर राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है, वो राज्य है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश ने अयोध्या की संस्कृति को यहाँ पर प्रदर्शित किया था। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की ओर। जो आज का हमारा सवाल है, आपको इसका सही उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है। वो क्वेश्चंस है 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया है? तो हमें 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया है? आप इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। आशा करते हैं कि आप इसका सही उत्तर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इतनी नॉलेजेबल वीडियो को प्राप्त कर सकें। और अगर आप नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।